आप लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से कमेंट करने और कुछ कमेंट्स को मैं वीडियो के ऊपर दिखाने वाला हूँ तो जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे कमेंट्स। और तुम्हारा फ्रेंड बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो तुमने मुझे आइडिया तो वो वर्क कर लिया और तुम्हारे आइडिया के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरे लिए। तो एपिसोड शुरुआत करते हैं। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं जो फॉग होता है वो हट चुका होता है और सिटी ईटर को कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा होता है और चैन अपने मन में सोच रहा होता है ये इसके ऊपर मैंने जितने ज़्यादा पावरफुल वेपन से अटैक किया इसके ऊपर कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है ये मुझसे थोड़ा दूर हो रहा है। ये थोड़ा डिस्टेंस से मुझसे फाइट कर रहा है अवॉइड कर रहा है क्लोज रेंज के जितने भी फाइटिंग स्किल है। उसके बाद वो उसके ऊपर एक मैजिकल स्किल का इस्तेमाल कर जिसके उसे अटैक होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लास्ट भी होने लगते हैं। और चैन उन ब्लास्टों के आगे जाते हुए मन में सोच रहा होता है जिस हिसाब से ये मुझसे फाइट कर रहा है ये मुझसे लार्ज अमाउंट में बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है अटैक करने के लिए। लेकिन ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जो मुझे इजीली हरा पाए। उसके बाद वो अपने कुछ हैंड साइन बनाते हैं उसके ऊपर मैजिकल अटैक कर देता है जितने शॉट होते हैं उसके आगे जाने लगती है। और जो चैन होता है अपने मन में सोच रहा होता है जिस हिसाब से चल रहा है ये सारी चीज़ें ये इतना भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरे इतना और मैं इसे इजीली हरा सकता हूँ। उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है चैन के जितने भी चीज़ें होते हैं उसकी वजह से और चैन उस जगह से बाहर आ चुका अपने फ्री वॉक टिक की मदद से जो उसकी पावरफुल स्किल होती है जो स्पीड से काम करती है। फिर जो कैरेजन होता है उसे कमेंट देते हुए बोलता है तुम्हारी स्किल बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। ये मॉडर्नरी लेवल की एक स्किल है जो फास्टली मूव करती है। लेकिन तुम्हें समझना होगा जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा फेयरलेस है। वो तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं है और तुम्हें अवॉइड भी नहीं कर रही और बहुत ज़्यादा केयरलेस तरीके से तुमसे फाइट कर रही है। लेकिन ये बढ़िया है वो तुमसे केयरलेस तरीके से जिस तरीके से फाइट कर रही है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। ये मीनिंगलेस हो जाता है जैसे कि कोई काउंटलेस बैटल में लड़ चुका हो और सामने उसकी एक न्यू बॉर्न बेबी हो तुम उस जैसे ही लग रहे हो मुझे। और तुम अपने स्किल से उसे इजीली बहुत तरीके से अच्छे तरीके से हरा सकते हो। उसके बाद जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करने आ ही होता है चैन अपने एक सॉरी स्किल का इस्तेमाल करते है उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है अब ये सारी चीज़ें अटैक खत्म हो जाएंगी इस अटैक से। फिर वो अपने चैन लाइटनिंग स्किल का इस्तेमाल करते हैं जो किंग ने इस्तेमाल किया होता है पिछले एपिसोड में। उसके बाद जो चैन होता है उसके ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है और बोलता है कि अब ये मिशन इस जगह पे एंड हो जाएगा तुम गॉड होने के लायक भी नहीं हो। तुम मेरे अटैक्स को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहे हो। और जो किंग ने अटैक किया होता है जिसका नाम होता है ओवर चार्जिंग स्किल जो एक बहुत बड़ा स्पेशल स्किल है जिस स्किल की मदद से वो किसी को भी हरा सकता था किंग। और किंग की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए चैन बोलता है कि तुम्हारे पास कोई भी क्यूआई शॉट कंट्रोल टेक्निक बिल्कुल भी नहीं है और तुम मेरे हाथों से इजीली खत्म होने वाले हो। और बहुत ज़्यादा ही बैडेस्ट लग रहा होता है इस जगह पे चैन और चैन अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और एक बहुत बड़ा ही ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और फॉग हटने लगता है। उसके बाद देखने को मिलता है जो गॉड होता है वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होता है और चैन उसके ऊपर आते हुए बोलता है तुम अभी भी जिंदा नहीं हो मुझे लगता है तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा इजीली खत्म हो चुकी है इस जगह पे। उसके बाद जो सॉर्ड होता है उसके ऊपर डाल देता है और बोलता है चलो तुम्हें टाइम आ चुका है किंग तुम्हें रिवाइव करने का। इस जगह पे किंग एक्चुअली मैंने कैरेजन को ही कहा होता है। उसके बाद जो सॉर्ड होता है उसको बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड होने लगती है पूरे सिटी ईटर के अंदर। उसके बाद जो कैरेजन होता है बोल तुम्हें इस जगह से हट जाना चाहिए थोड़ा पीछे हट जाओ। उसके बाद जो सिटी ईटर होता है उस पूरी सॉर्ड को इकट्ठा कर लेता है और एकदम घेरे में ले लेता है और एक एग बन जाता है। ये देखने के बाद जो चैन होता है बोलता है इस जगह पे एग क्या कर रहा है। एग से बाहर निकलता है कैरेजन और कैरेजन बोलता है इनक्रेडिबल 1000 of years बीत चुके हैं मेरे बाहर आने के और मैं इस जगह पे वापस आ चुका अपने पावर के साथ। समय आ चुका है सारी चीज़ों को पलटने का पहले जैसा ही। ये देखने के बाद जो चैन होता है बोलता है कि तुम आखिरकार इस जगह पे कर क्या रहो तुमने जिस तरीके से मुझे प्रॉमिस किया तुमने अभी तक प्रॉमिस कोई फुलफिल नहीं किया। ये देखने के बाद जो कैरस होता है थोड़ा देर के शांत होता है अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए मैजिक का कुछ करने लगता है। जिसे महसूस करने के बाद जो चैन होता है अपने स्वॉर्ड से कैरेजन के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है उसे महसूस ये होता है जितनी भी सिटी होती है वो वापस आ चुकी होती है। ये देखने के बाद जो चैन होते हैं बोलते हैं सारी सिटी वापस आ चुके हैं लेकिन जितने भी ह्यूमंस थे वो इस जगह पे वापस क्यों नहीं आए। ये देखने के बाद बोलता है जो चैन होता है कि आखिरकार तुमने अपने प्रॉमिस को पूरी तरीके से क्यों नहीं कंप्लीट किया। ये सुनने के बाद जो कैरेजन होता है बोलता है तुम्हें पता होना चाहिए जो मेरी पावर है वो इस जगह पे लिमिटेड है। जो सिटी ईटर की पावर है बहुत ज़्यादा ही लिमिटेड है मतलब कैरेजन की पावर इस जगह पे लिमिटेड नहीं है। सिर्फ इस जगह पे सिटी ईटर की पावर बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। वो बोलता है मैं उन सभी को रिवाइव तो कर सकता हूँ लेकिन मुझे और ज़्यादा सिटी ईटर्स की ज़रूरत है उन सभी बॉडीज़ की। ये सुनने के बाद तो चैन होता है बोलता है आखिरकार तुम्हें कितनी ज़्यादा सिटी ईटर्स की पावर चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस जगह पे तुम्हारे लिए एक टूल हूँ जो सारी चीज़ों को गैदरिंग करेगा। चैन होता है अपने मन में सोच रहा होता है इस जगह पे जितने भी स्टेटस पॉइंट रिकवरी जितनी भी चीज़ें इस जगह पे जितनी भी सिटीज़ के अंदर है आखिरकार वो चीज़ें कहाँ जाती हैं वो गॉड्स के पास जाती हैं। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कैरेजन जितने भी रिसोर्सेस हैं जो रिसाइकल होने जाते हैं और सारे गॉड्स के पास चले जाते हैं लेकिन जितनी भी ज़्यादा मेरी पावर स्ट्रेटेजी जितनी ज़्यादा एक्सपी वो आखिरकार किस जगह पे जा चुकी है। ये देखने के बाद जो कैरेजन होता है थोड़ा देर के लिए शांत होता है एकदम शांत होता है। उसके बाद वो हंसते हुए बोलता है मुझे लगा था ये बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल होने वाला है। तुम्हारी आंखें
जो बहुत ज़्यादा है बियॉन्ड है। सिटी डेथ के अंदर भी तुम बहुत ज़्यादा काम और एकदम शांत हो। तुम्हारी पावर, तुम्हारी फाइटिंग स्किल एक एब्सोल्यूट पावर है। तुमने सिटी ईटर को इजीली हरा दिया। ये देखने के बाद जो चैन अपने मन में सोच रहा था, मुझे जैसा लगा था ये सारी चीज़ें उस तरीके से ही चल रही हैं। उसके बाद जो चैन होता है उसके आगे उसकी 100 वापस आ चुके होते हैं और फिर कैराजन उसे बोलता है, तुमने बिल्कुल भी सही तरीके से गैस नहीं किया अभी तक। तुम्हें पता नहीं क्या इस जगह पे क्या चल रहा है। चलो समय आ चुका है कि तुम्हें आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है और मैंने अपनी पावर को अच्छे तरीके से गैदरिंग क्यों नहीं की इस जगह पे। तुम्हें क्या लगता है इस जगह पे किस्मत बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है? लेकिन बिल्कुल भी नहीं है बढ़िया। और मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर जो चैन होता है वो बहुत ज़्यादा ही बाहर आ चुका होता है सेटे के अंदर, जितना पिलर होता है उसके ऊपर। और फिर जो चैन होता है पीछे मुड़ के देखता है और कैराजन बोलता है, तुम देख पा रहे हो पीछे ये एकदम अपेयरिंग लुक है। जो गेम का एक असली रूप है वो इस जगह पे चल रहा है। सारे तुम्हें दिख रहे हैं मॉन्स्टर सिटी ईटर्स। तुम अच्छे तरीके से देख पा रहे हो। ये देखने के बाद जो चैन होता है बोलता है, मैं आखिरकार उन सभी को सिटी ईटर के टाइम पे फाइट करने पे क्यों नहीं देख पा रहा था। ये सिंपल है, ये गेम किसी को भी अलाउड नहीं करता दूसरों की चीज़ों को देखने के लिए। इसलिए तुम बिल्कुल भी उन चीज़ों को देख नहीं पाए और तुम इसे भी देख नहीं पाए हो अभी तक। और चैन उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही शॉक हो चुका होता है। और एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा मॉन्स्टर होता है, चैन से भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और चैन उसके सामने एक चींटी लग रहा होता है। और फिर जो कैरेजन होता है बोलता है, मुझे और बॉडी चाहिए सिटी ईटर्स के। अगर तुम मेरे लिए एक और बॉडी ला पाए, कुछ बॉडीज मतलब 3-4 बॉडीज को लेकर आ पाए, तो मैं अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सकता हूँ। जितने भी यूनिट की जगह पे मारे जा चुके हैं उन सभी चीज़ों को मैं वापस रिवाइव कर सकता हूँ।